राम राम। मैं शिव प्रिया आज आप सभी के साथ जॉइंट्स के पेन में या फिर जब नी में पेन होता है, कुछ लोगों को नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें आप मंत्र संजीवनी उपचार से कैसे रिलीफ दें, इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही टेक्निक, वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब हम मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे हैं तो मंत्र संजीवनी उपचार में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति को संजीवनी शक्ति के नाम से भी जाना जा सकता है। ये वो शक्ति है जिससे हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। जिस शक्ति से हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, अगर उसी शक्ति को इस्तेमाल कर लिया जाए आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को रिपेयर करने के लिए, तो वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है, क्योंकि वो उसकी पूरी कोडिंग, पूरा टेक्सचर, उसके बारे में उसकी पूरी तासीर सब कुछ जानती है। तो उसी एनर्जी से अगर उसे रिपेयर किया जाए तो बहुत फास्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उस एनर्जी से हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र को रिपेयर किया जा सकता है। और जब आभा मंडल और ऊर्जा चक्र स्वस्थ होते हैं तो जीवन अपने आप बहुत स्मूथली चलने लगता है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए आज के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। मंत्र संजीवनी उपचार में सिर्फ 2 टूल्स की आवश्यकता है। पहला टूल है आपका मृत्युंजय शक्ति, जिसे प्राप्त करने के लिए हम त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल करेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करेंगे। त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम ज्यू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस मंत्र से हम भगवान शिव की मृत्युंजय ग्रिड से जुड़ जाएंगे और वहां से मृत्युंजय शक्ति ले सकते हैं। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि उस ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए हमें कोई टूल चाहिए। अदरवाइज हम वहां से कनेक्ट होने के लिए हमें या तो कोई साधना करनी पड़ेगी, तो साधना करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इंस्टेड हमने उसका शॉर्टकट अपनाया है। हमने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष ले लिया है। इसने डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना दी है हमारी, और हम जब भी मंत्र का यूज करेंगे हम एनर्जी विथड्रॉ कर लेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार रुद्राक्ष का दूसरा यूज ये है कि इसको पूरी तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्रामिंग के बाद जब भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे, उसमें कोई भी कमांड आपने दी, आपको सिर्फ कमांड देनी है। उसके पीछे का बैक एंड का जितना प्रोसेस है, जितनी कमांडिंग है, वो ये रुद्राक्ष अपने आप करा लेता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जब कभी आप अपने फोन पे कोई काम कर रहे होते हैं, आपने प्रेस किया डिलीट, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, या फिर आपने कॉपी पेस्ट किया या फॉरवर्ड किया, तो आपको सिर्फ प्रेस करना है वो कमांड पे प्रेस करना है या वो कमांड देनी है और अपना आप पूरा प्रोसेस हो जाएगा। पर उस पूरे प्रोसेस के पीछे एक बहुत लंबी कोडिंग होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी करके दी गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप सारी चीजें कर देता है। इसी तरह इस रुद्राक्ष में पूरी कोडिंग करके दी गई है। तो आपने कमांड दिया कि इसका आभा मंडल मेरे समक्ष ले आइए, और इसके पीछे की जितनी कोडिंग है, जितना भी नेसेसरी कमांड्स हैं, वो सारे कमांड्स अपने आप फॉलो करके ये रुद्राक्ष आपके सामने वो आभा मंडल ले आएगा। आपने बोला सफाई कर दीजिए, तो ये रुद्राक्ष अपने आप उसके पीछे के जितने भी कमांड्स फॉलो होने हैं वो करके उसकी सफाई शुरू कर देगा। अब इसे ध्यान रखना है कि कमांड्स भी एक टेक्निक के द्वारा ही दिए जाते हैं। जब भी आप फोन में भी कमांड देते हैं, एक सही तरीके से देते हैं। आप कहीं भी कॉपी क्लिक नहीं कर सकते या कहीं भी पेस्ट क्लिक नहीं कर सकते। उसकी एक टेक्निक है, उसका एक तरीका है। वही टेक्निक, वही तरीका मंत्र संजीवनी उपचार का है। वही मैं आज आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले जब हम मृत्युंजय शक्ति की बात कर रहे हैं
तो वो इतनी बड़ी शक्ति है जिससे हम सब के आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, ब्रह्मांड बना है, जीव जंतु के आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारी बात क्यों मानेगी, ये प्रश्न बहुतों के मन में आता है। और जायज भी है कि इतनी बड़ी शक्ति है, हम जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, इतनी शक्तिशाली शक्ति है वो, तो वो हमारी बात क्यों मानेगी, ये प्रश्न कई बारी लोगों के मन में आ जाता है। तो आज ये करके ही देख लेते हैं कि वो हमारी बात मान रही है या नहीं मान रही है, और कितनी मान रही है, कितना फास्ट हम पे काम कर रही है। सारी चीजें आज चेक कर लेंगे, कुछ भी मन में संशय, कोई भी शक छोड़ेंगे ही नहीं, ताकि हम जब ये प्रोसेस करने बैठे तो पूरी तरीके से सफल हो पाए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपने आभा मंडल को छू लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी हो सकता है आज तक आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को छू के भी और देख के भी ना देखा हो। चलिए सबसे पहले आभा मंडल को छू के देखते हैं कि है भी कि नहीं है। हाथों को रब करेंगे, कब बनाएंगे, दूर ले जाएंगे, धीरे धीरे लाना है, इतने आराम से, ऐसे फास्ट नहीं लाना है, बिल्कुल धीरे धीरे लाना है। दूर ले जाएंगे, हाथों को हल्का सा फोल्ड रखेंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। और आप मेरे हाथ थोड़ा सा दूर रुक रहे हैं, आप देखेंगे कि कंधे के पास में या कंधे से थोड़ा दूर या थोड़ा अंदर आपके हाथ आके रुक जाएंगे। ये आपका आभा मंडल है। आपको ऐसा फील होगा कि बीच में ऐसी कोई एनर्जी है जो हाथों को दूर भेज रही है, या कोई बॉल जैसी चीज है हाथों के बीच में, या वाटर बलून है, या हाथों में ठंडापन फील होने लगा है, या गर्माहट फील होने लगी है। इनमें से कोई भी सेंसेशन हो सकती है। डिपेंड आपकी एनर्जी कैसी है इस पे ये डिपेंड करेगा। आपको सेंसेशन कैसा फील हो रहा है, ये आपकी एनर्जी और उसकी तासीर और उसके काम करने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि आपको गर्माहट फील हो रही है, या ठंडा फील हो रहा है, या पुश बैक फील हो रहा है, हाथ दोनों दूर जा रहे हैं, या फिर हाथों के बीच में ऐसा लग रहा है कोई वाटर बलून है, आपके हाथों के बीच में कोई बॉल है। इनमें से कोई भी सेंसेशन हो सकता है, डिपेंड्स आपकी एनर्जी कैसी है। परंतु कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथों में चुभन हो रही है, कांटे से चुभ रहे हैं, चींटियां सी चल रही हैं, या चिपचिपापन है, या हाथ दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जिन भी लोगों को ऐसा फील हो रहा है, इनमें से कोई भी सिम्टम हो, चुभन हो, चींटियां चलने जैसा हो, चिपचिपापन हो, या हाथ खींचे चले आ रहे हैं, तब वो लोग जिनको ये सेंसेशन हो रही है वो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करा लें। तुरंत मतलब बिल्कुल तुरंत से ठीक करा लें, बिकॉज ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में दरारें पड़ गई हों, छेद हो गए हों, एनर्जी लीक हो रही है, शेप बिगड़ गया है, या फिर आभा मंडल में किसी नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर लिया है, हावी हो गई है, उसे कंजेस्टेड कर दिया है। इनमें से कोई भी परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आभा मंडल अगर इस तरह खराब है तो ऑटोमेटिकली जीवन को चला पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जीवन ड्रैग कर करके चलाना पड़ेगा, स्मूथली बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसलिए जिनको भी ऐसा कोई सेंसेशन है वो तुरंत से अपने आभा मंडल को ठीक करें, और अगर खुद से नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें और आभा मंडल को ठीक करें। चलिए अभी हमने अपने आभा मंडल को नाप लिया है, लगभग कंधे की रेंज में आ रहा है। अब देख लेते हैं कि वो मृत्युंजय शक्ति जिसकी हम इतनी बात कर रहे थे, जिससे ब्रह्मांड बना है, वो हमारी बात मानेगी नहीं मानेगी, कितना काम करेगी हम पे, और हम उसे रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीजों का फैसला आज हम कर लेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहले भगवान शिव की ऊर्जा है, इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपको साक्षी बनाकर
मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें और मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मेरी सहायता करिए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बन जाइए और जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह अपने रुद्राक्ष को कर लिया आपने। जो लोग रुद्राक्ष के बिना कर रहे हैं वो सिर्फ अपना करेंगे बिना रुद्राक्ष के, दूसरों का नहीं करना है बिना रुद्राक्ष के, क्योंकि जब भी आप बिना रुद्राक्ष के दूसरों का करेंगे आपकी कनेक्टिविटी ग्रिड से अच्छी नहीं बन पाएगी और आप उस मात्रा में एनर्जी नहीं मंगा पाएंगे जितनी मात्रा में आपको दूसरों को देनी है। तो आप अपनी एनर्जी निकालेंगे और दूसरों को दे देंगे। वहां तक तो ठीक है कि आपने अपनी निकाली और दे दी, पर फिर आपके साथ क्या होने जा रहा है? आपने अपनी एनर्जी निकाली और दे दी तो आपकी एनर्जी वीक हो गई, कम हो गई। अगर आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से आप पर हमला करेगी और आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को डैमेज करेगी। इसलिए अपने आप को बीमार करके दूसरों का मंत्र संजीवनी उपचार बिल्कुल नहीं करना है। आप जब रुद्राक्ष हो तब दूसरों का करिए, अदरवाइज सिर्फ अपना करेंगे। हाथों को 5 बार रब करेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ऐसे सामने करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे हाथों में मेरे शक्तिपात हेतु अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब इस मृत्युंजय शक्ति से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए चौगुने साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इसमें हमने अपने आभा मंडल की सफाई की है, फिर उसे ऊर्जित किया है, उपचारित किया है, जागृत किया है। साथ में ही आभा मंडल को एक कमांड और दी है जिसे हम चेक करेंगे। वो ये है कि हमारे आभा मंडल को चौगुने साइज का कर दीजिए। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आभा मंडल जो इधर कहीं आ रहा था कंधे के आसपास, वो चौगुने साइज का हुआ है कि नहीं, 4 टाइम्स हुआ है या नहीं। उसके बाद आप जब भी अपना शक्तिपात करेंगे उसके तुरंत बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूर बैठेंगे। आप अपने थंब के बेस पे फर्स्ट फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर्स को थंब से टिप से कनेक्ट करेंगे, लास्ट को फ्री छोड़ देंगे। सेम इस हाथ में करेंगे। दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस तरह गहरी लंबी सांस लेते हुए मन ही मन
ओम जू सा, इस मंत्र को करना है 10 से 15 मिनट, ताकि जो शक्तिपात की रिसेप्टिविटी अभी इतनी है वो इतनी हो जाए और जो असर, जो फायदा आपको अभी इतना हो रहा है वो इतना हो जाए। अब चेक करेंगे अपने आभा मंडल को, हाथ को रब कर लीजिए, हाथों को कप बना लीजिए, दूर ले जाइए और धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करेंगे। इस बार आपको पूरे हाथ खोलने पड़ेंगे। और आप फील करेंगे कि आपने जैसे ही हाथ खोले वैसे ही आपको आपका आभा मंडल मिल गया। हाथ अंदर भी नहीं आ रहे होंगे, आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा होगा। हो सकता है आपके हाथ में ही आभा मंडल नहीं आ रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि उससे भी बाहर जा रहा है, क्योंकि उसे 4 टाइम्स किया है अगले 15 मिनट के लिए। ये जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आभा मंडल बड़ा करेंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए करेंगे। जब आप चेक कर रहे हैं तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आभा मंडल बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे संभाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कई बारी वो डैमेज हो जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। इसलिए बिना जरूरत के अपने आभा मंडल को बड़ा नहीं करेंगे। अभी हमने चेक कर लिया 4 टाइम्स हो गया, मेरा तो हो गया, मेरा तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है। जिसका जिसका होता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जोड़ों में जो दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, घुटनों में जो प्रॉब्लम है लोगों को, उसको कैसे उपचारित करें, उन्हें कैसे रिलीफ करें। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिन लोगों के घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है। कई बार यहाँ पर जोड़ में दर्द होता है, कई बार यहाँ के जोड़ों में दर्द होता है, कई बार बहुत सारे लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम होती है, घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है, और कई बारी तो बॉडी के हर जोड़ में दर्द हो रहा होता है, हर जॉइंट पे पेन हो रहा होता है। तो कैसे रिलीफ करें? आज हम टारगेटेड जॉइंट्स की बात करेंगे। अगर सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। पर अगर किसी टारगेटेड जॉइंट में हो रहा है, जैसे लेफ्ट नी में पेन हो रहा है या राइट नी में पेन हो रहा है, या फिर कोहनी में दर्द हो रहा है, शोल्डर के जॉइंट पे पेन हो रहा है, किसी 1 या 2 या 3 जॉइंट, टारगेटेड जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उसे कैसे रिलीफ करेंगे, आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो लोग भी जोड़ों के दर्द से गुजर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं, कई बारी सह पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बारी बॉडी को मूव करना, चला पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में, ऐसे दर्द से अपने प्रियजनों को कैसे रिलीफ पहुंचाएं, या खुद को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने आप को कैसे रिलीफ करें, ताकि डे टू डे लाइफ में हम अपने पूरे काम कंप्लीट कर पाएं और हेल्दी तरीके से लाइफ जी पाएं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो भी जोड़ होते हैं, जो भी, चाहे वो कोहनी का जोड़ है, चाहे वो कंधे वाला जोड़ है, चाहे वो नी का जोड़ है, जो भी जोड़ होते हैं उनके चक्र, जहां जोड़ क्लोज हो रहा होता है, जहां बंद हो रहा होता है जिस साइड से, उस साइड होता है उनका चक्र। अगर आप हाथ की कोहनी की बात करेंगे तो चक्र यहाँ नहीं है, चक्र आपका यहाँ है जहां से जॉइंट बंद होता है। जिस तरफ जॉइंट बंद होता है, जिस तरफ जोड़ बंद होता है, उस तरफ उस जोड़ का चक्र होता है। अगर कोहनी के चक्रों की बात करेंगे तो कोहनी का चक्र इस साइड है इस हाथ में, और इस साइड है इस हाथ में। अगर नी की बात करेंगे तो अगर आपकी नी ऐसे बेंड होती है तो नी का चक्र पीछे साइड है जहां से बेंड हो रही है। सेम आपके हिप्स की बात करेंगे तो जिस साइड से हिप्स थोड़े से बेंड होते हैं उस साइड हो रहा है हिप्स के चक्र, क्योंकि हिप्स आगे के साइड से बेंड हो रहा है हिप्स वाला, इसलिए आगे के साइड हैं दोनों चक्र। अगर कंधों की बात करेंगे तो अंडर आर्म्स में है दोनों चक्र। जो भी जॉइंट, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स जहां मुड़ रहे हैं, जहां भी मुड़ रहे हैं जॉइंट्स वहां चक्र है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
जो भी जॉइंट का चक्र है वो वहां पर है जहां पर जॉइंट क्लोज हो रहा है। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जैसे अगर हाथ है तो हाथ का चक्र यहाँ है, इस चीज को ध्यान से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट, अगर हम नी की बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल नी का लेके चल रही हूँ, नी लेफ्ट नी का लेके चल रही हूँ। अगर आपको किसी को रिलीफ देना है जिसको कोहनी में दिक्कत है, कंधे के चक्र में कंधे में दिक्कत है जॉइंट में, या फिर राइट नी में दिक्कत है, या किसी भी जॉइंट में दिक्कत है, हिप्स के जॉइंट्स में दिक्कत है, जहां भी जॉइंट में जोड़ों में दिक्कत है, आप वहां के चक्र को कर लेंगे, वहां का नाम ले लेंगे। मैं नी का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं जहां भी जिस भी जॉइंट में पेन है उस जॉइंट का नाम लेके, प्लस मैं यहाँ XYZ बोल के चलूंगी, आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसको आपको रिलीफ करना है। हाथों को 5 बार रब करेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। XYZ के शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और XYZ के ऊपर शक्तिपात करिए। उसके आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। XYZ के सारे जॉइंट्स को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। XYZ के लेफ्ट नी के चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। नी की फंक्शनिंग को स्वस्थ करें, बैलेंस करें, सुडौल करें। XYZ के दोनों हिप्स के चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। XYZ के बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उसके जरिए XYZ के नी के जॉइंट्स को स्वस्थ करें, सुडौल करें। XYZ को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें और इस सुरक्षा कवच में इन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। अब ये एनर्जी ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस तरह जिसको भी जॉइंट में, मैंने यहाँ पर नी का एग्जाम्पल लिया है, लेफ्ट नी का। अगर नी का आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि नी का करते वक्त आपको हिप्स के भी दोनों चक्र करने हैं, आपको बेसिक चक्र भी करना है। किसी भी जॉइंट का आप कर रहे हैं तो बेसिक चक्र जरूर करना है। अगर पैर के किसी जॉइंट का कर रहे हैं तो पैरों के दोनों चक्रों को भी करना है, और हाथ के किसी जॉइंट का कर रहे हैं तो हाथों के दोनों चक्रों को भी करना है और बेसिक चक्र जरूर करना है। आप संजीवनी सिंचन से कैसे करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, काफी लंबे समय तक से दिक्कत है, या फिर बहुत क्रिटिकल केस है कोई और जिसमें शक्तिपात से इतना ज्यादा रिलीफ नहीं हो पा रहा है या शक्तिपात बहुत ज्यादा बार करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस आप कर सकते हैं जो कि है संजीवनी सिंचन। संजीवनी सिंचन कैसे करेंगे, इसमें हम जब हम नी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हम पैरों के दोनों चक्रों को करेंगे। अगर आप हाथ के किसी जॉइंट का कर रहे हैं तो हाथों के दोनों चक्रों को करेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। तो अभी हम नी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम पैर के चक्रों को करेंगे, हम नी के चक्र को करेंगे, हम
हिप्स के चक्रों को करेंगे और बेसिक चक्रों को करेंगे। चलिए करते हैं। मैं यहाँ XYZ के आभा मंडल को बुलाऊंगी। आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे जिसका भी आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें एक डिस्पोजल यूनिट की जरूरत है, तो वो बनाएंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पातालीय सुरंग को बताएंगे क्या करना है। हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे द्वारा बुलाए गए आभा मंडल से, उसके ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, उनको लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभा मंडल बुलाएंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के आभा मंडल को ले आइए। डिजायर्ड शेप एंड साइज का कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभा मंडल आ गया। अब इसकी सफाई करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके इनका निष्कासन करें, बाहरी परत पे ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सफाई करेंगे। सबसे पहले फ्रंट, साइड, बैक और ये वाला साइड। ऐसे स्कूप बनाएंगे, स्कूप करेंगे, ग्रैब करेंगे, थ्रो करेंगे। ये प्रोसेस रहेगा। ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, सा, ओम जूम सा। फिर टर्न, साइड आ गया। ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। फिर टर्न, बैक आ गया। ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। टर्न, ये वाला साइड। हाथों को साफ कर लेंगे, टर्न कर देंगे, फ्रंट आ गया। अब चक्रों को करेंगे। सबसे पहले पैरों के चक्रों को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के लेफ्ट पैर के चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर देंगे। हाथों को साफ कर लेंगे। अब राइट पैर के चक्र को बुलाएंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के राइट पैर के चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे। अब नी के चक्र को करेंगे। लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट नी के चक्र को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के लेफ्ट नी के चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके इनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका निष्कासन करें, खींच के इसके सेंटर में ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर देंगे। हमने साथ में पातालीकरण का भी कमांड दे दिया है ताकि अगर बाद में कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो भी धरती माँ में खिंच जाएगी और अपने आप उसका पातालीकरण हो जाएगा। तो कांस्टेंट सफाई होती रहेगी। ये सिर्फ नी के लिए करना है, ध्यान रखेंगे। ये हाथों के चक्रों के लिए नहीं करना है, ये सिर्फ नी के चक्र के लिए करना है। और उसके बाद उसे बोलेंगे कि सफाई करके सेंटर में ले आए और जैसे बाकी चक्रों को साफ करते हैं वैसे साफ कर देंगे। फिर हाथ साफ कर लेंगे और ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के लेफ्ट नी के चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। नी की फंक्शनिंग को
स्वस्थ करें, सुडौल करें, बैलेंस करें, प्रॉपर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब हिप्स के चक्रों को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के लेफ्ट हिप के चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सफाई कर दीजिए। हाथों को साफ करेंगे। अब दूसरा चक्र। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के राइट हिप के चक्र को मेरे समक्ष ले आए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आप बेसिक चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सफाई के बाद हाथ साफ कर लेंगे और फिर बोलेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम स्थापित करिए। निरंतर रूप से अट्रैक्ट करके बढ़ाइए। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए और इनके सारे जॉइंट्स को हेल्दी कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए और उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और इस तरह पूरा प्रोसेस पूरा करेंगे। जिसके भी जॉइंट में पेन है, मैंने यहाँ नी का एग्जाम्पल दिया है। अगर हाथों में दर्द है तो हाथों के चक्रों को करेंगे साथ में, उस जॉइंट के साथ में। अगर पैरों में दर्द है तो घुटनों में, अगर दर्द है तो घुटनों के साथ साथ पैरों के चक्र और हिप्स के चक्र भी करना है। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे तो ताकि जल्दी हो जाए। और बेसिक चक्र किसी भी जॉइंट को ठीक करने के लिए उसे ठीक करना बहुत जरूरी है, तो उसे भी करेंगे। इस तरह जो भी इस दर्द से सफर कर रहा है उसको रिलीफ पहुंचाएंगे, उसको दर्द से रिलीफ देंगे, उसका उपचार करेंगे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम।